वेलकम बैक इन न्यूज़ अपडेट्स। दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम आज आपको कोविड-19 के बारे में बताएंगे। दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि कोरोना वायरस को कोविड-19 क्यों कहा जाता है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, पूरी दुनिया में कितने ममालिक इसकी लपेट में आए और अब तक कितनी अमवात हो चुकी हैं। मैं हूँ इखलाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज़ अपडेट्स। दोस्तों, कोविड-19 का मतलब है कि कोरोना वायरस इन्फेक्शियस डिजीज़, इसको शॉर्ट में कोविड-19 कहते हैं और 19 से मतलब है कि ये 2019 में दरियाफ्त हुई और इसका मरकज़ चीन का शहर वुहान था, जिससे इस जानलेवा वायरस ने अपना हमला शुरू किया और देखते ही देखते पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। अब दोस्तों, कुछ लोग इसके बारे में ऐसे कहते हैं कि ये बिल्कुल नहीं है, या कुछ तो इसको बिल्कुल झूठ समझते हैं और हर बात को इग्नोर कर देते हैं। हालांकि ये बहुत गलत बात है और ये इंतहाई ख़तरनाक और जानलेवा वायरस है। ये नाक और मुंह के ज़रिए जिस्म में दाखिल होती है और फेफड़ों पर असरअंदाज होती है, जिससे सांस में शदीद तंगी हो जाती है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा अमेरिका इस मर्ज़ से मुतासर हुआ, जिसमें तकरीबन 7 लाख केसेस सामने आए। हालांकि दुनिया का बेहतरीन निज़ाम अमेरिका में मौजूद है, इसके बावजूद अमेरिका में 2,05,000 अफराद जानलेवा वायरस का शिकार हुए और अपनी जान से हाथ धो बैठे। इसके बाद सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में दूसरा नंबर भारत का है, जिसमें कुल केसेस की तादाद तकरीबन 6,07,000 तक है, जिसमें तकरीबन अब तक 95,500 अमवात रिकॉर्ड हो चुकी हैं। इसके अलावा भारत में कोरोना के अलावा भूख से भी काफ़ी लोग मर चुके हैं। जिसकी बुनियादी वजह भारतीय हुकूमत का बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगा देना है, जिससे भारतीय मुशीअत को अब तक अरबों डॉलर का नुकसान भी हो चुका है। इसके बाद बारी आती है फ्रांस की, जिसकी कुल केसेस की तादाद 5,39,000 जबकि अमवात की तादाद 31,727 है। हालांकि यहाँ पर भी सेहत की बहुत अला क्वालिटी की सहूलियात हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इस वायरस पर काबू पाने में नाकाम रहे। इसके बाद जिक्र करते हैं बरतानिया का, जिसमें अब तक केसेस की तादाद तकरीबन 4 लाख है जबकि अमवात की तादाद 41,988 है। इसके अलावा बात करते हैं जर्मनी की, जिसमें अब तक केसेस की तादाद तकरीबन 2,86,000 है जबकि अमवात की तादाद 9,534 के करीब है। दोस्तों, अब बात करते हैं इटली की, जो कि बहुत ही मुतासर हुआ। इंटरनेट पर ऐसी वीडियो भी देखने को मिली जिसमें लाशों को सड़कों पर देखा जा सकता है और उनको कोई संभालने वाला नहीं। इटली की हुकूमत लाशें उठा उठा कर थक गई। इसके बाद जिक्र करते हैं चाइना का, जो कि इस वायरस का गढ़ समझा जाता है। चाइनी अवाम और हुकूमत ने भरपूर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया। चीन ने अपनी आवाम की जान बचाने के लिए हर वो तरीका आजमाया जो वो आजमा सकता था। लॉकडाउन किया, अपनी आवाम को तमाम वो बुनियादी सहूलियात दी जो उनको चाहिए थी। इस तरह चाइना, जहाँ से इस वायरस का आगाज़ हुआ था, इसने सबसे पहले इस वायरस पर काबू पाया। चाइना में कुल केसेस की तादाद 4,35,000 थी। हमारा मतलब है नहीं, जबकि इतनी जल्दी मरीज़ रिकवर हुए और अमवात की तादाद इंतहाई कम रही, जो कि तकरीबन 4,635 है। और सबसे पहले चीन ने अपने मुल्क से लॉकडाउन ख़त्म किया। दोस्तों, यहाँ पर जिक्र करते हैं कि आपको बताते चलें कि गैर मुस्लिम ममालिक में अमवात की तादाद सबसे ज़्यादा थी, जबकि मुस्लिम ममालिक में अमवात की तादाद इंतहाई कम है। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में तकरीबन 3,11,000 केसेस सामने आए और अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान ने ये मामला बहुत जल्दी हल कर लिया। ना तो उन्होंने कोई मुकम्मल लॉकडाउन किया और ना ही इंडिया की तरह अपनी आवाम को भूखा मरने के लिए छोड़ा, बल्कि हमारी अफवाज ने भी भरपूर हिस्सा लिया और कोरोना को शिकस्त हुई और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी खूब काम किया। इसी दौरान पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के इस इक़दाम की तारीफ़ की। WHO के मुताबिक पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी से इस वायरस का मुकाबला किया और इसे शिकस्त दी, और इसमें पाकिस्तान में अमवात की तादाद तकरीबन 6,600 है, जो कि दूसरे ममालिक की निस्बत तकरीबन बहुत कम है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कारोबारी ज़िंदगी पूरी तरह बहाल हो चुके हैं और तलीमी इदारे भी अपने मामूल के मुताबिक खुल चुके हैं। अब हालात मुकम्मल तौर पर हुकूमत के ज़िम्मे हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको बताते चलें कि पूरी दुनिया में अब तक 9,98,000 अमवात हो चुकी हैं।
دوستو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پوری دنیا کو اس وائرس سے محفوظ رکھے اور نجات دلائے، چاہے وہ مسلم ممالک ہوں چاہے وہ غیر مسلم ممالک ہوں۔ تھینکس فار واچنگ۔